स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी अब ऑपरेशन लोटस से डरी हुई है और यही वजह है कि दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी भगवंत मान सरकार अपने ही खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुकी है। 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से ट्वीट करते हुए बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पर लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दरअसल ऐसा करके भगवंत मान सरकार पंजाब का जो फंड है उससे 75 लाख रुपए बर्बाद कर रही है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बाद में विधायक और वो अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि इस विशेष सत्र में राज्य के राजकोष का 75 लाख रुपए बर्बाद हो रहा है और लगता है कि आप पंजाब के ड्रामा और स्टंट की कोई सीमा नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय वे समय और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से बड़ा हमला बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से बोला गया है। तो वहीं अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी ये कहा है कि ये प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसों की बर्बादी है। जिस तरह से पंजाब लगातार वित्तीय संकट से जूझ रहा है, लेकिन किस तरह से भगवंत मान कहीं न कहीं केजरीवाल की स्क्रिप्ट पर काम करते हुए अब पंजाब में भी वही तरीका अपना रहे हैं, जहां उनके सबसे ज्यादा 92 विधायक हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल बीजेपी उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। ऑपरेशन लोटस का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि यही वजह है कि अब वो ये विश्वास प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में लेकर आ रहे हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव अब भगवंत मान सरकार लाएगी तो इस तरह की नौटंकी या कह सकते हैं कि इस तरीके का ड्रामा लगातार आम आदमी पार्टी के भीतर राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, अब वही स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में भी दोहराई जा रही है और यही वजह है कि लगातार पंजाब में भगवंत मान सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल ये राज्य विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। पंजाब कैबिनेट ने राज्य सरकार के हक में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 16वीं पंजाब विधानसभा का तीसरा विशेष सत्र 22 सितंबर को बुलाने की मंजूरी भी दे दी है। ये फैसला जो है वो पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्री समूह की जो बैठक हुई उसमें लिया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने ये बताया कि कैबिनेट ने भारत के संविधान की धारा 174A अधीन सदन का विशेष सत्र बुलाने के लिए पंजाब के राज्यपाल को सिफारिश करने की मंजूरी दी है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सेशन सुबह 11 बजे दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि भेंट करने के साथ शुरू होगा, जिसके बाद राज्य सरकार के पक्ष में विश्वास पेश किया जाएगा। तो फिलहाल सवाल लगातार भगवंत मान सरकार पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। राज्य की जो 117 विधानसभा सीटें हैं उसमें 92 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। कांग्रेस के 18 विधायक हैं, श्रोमणी अकाली दल के 3, बीजेपी के 2 और बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ 1 सदस्य है। तो ऐसे में 92 विधायकों को तोड़ने का ये आरोप आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार लगा रही है। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सियासी ड्रामा करके भगवंत मान सरकार इन तमाम आरोपों से मुक्ति पाना चाहती है। जिस तरीके के आरोप लगातार घोटाले के उन पर लग रहे हैं और तरह से भगवंत मान भी बाकायदा वीडियो संदेश के जरिए ये कह रहे हैं कि आपने ये सुना होगा कि कैसे उन्होंने भारी जनादेश से चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर करने के प्रयास के तहत हमारे विधायकों से संपर्क करने और उन्हें पैसे का प्रलोभन देने की कोशिश की है। यानी कि आरोप लगाया जा रहा है कि 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश जो है उन्हें की गई है, यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी की ओर से, और इस तरह से बीजेपी ने
आम आदमी पार्टी के पंजाब में 10 विधायकों से संपर्क किया है। कुछ ऐसा ही आरोप राजधानी दिल्ली में उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया, जब आपको याद होगा कि यही तमाम हथकंडे, यही पूरी स्क्रिप्ट जो है दिल्ली में भी तैयार की गई थी, जहां दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे थे कि दरअसल बीजेपी ने हमारे विधायकों को ऑफर दिया है, 20-20 करोड़ में खरीदने की तैयारी कर रही है और इस तरह से 800 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को खरीदने के लिए तैयार किए गए हैं। हमारे कई विधायकों से संपर्क किया गया है, जिन्हें ये ऑफर दिया गया है कि वो दूसरे विधायकों से संपर्क कर इस तरीके से जो है विधायक खरीदने की तैयारी की गई। इतना साथ ही आपको ये बता दें कि जो डिप्टी सीएम है राजधानी दिल्ली के, जो कि शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया गया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ये ऑफर दिया गया है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उन आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, कोई सीबीआई और ईडी की रेड उन पर नहीं होगी। तो इस तरह के तमाम जो बयानबाजी है वो हम राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक देख रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जहां बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा करके पंजाब में भगवंत मान सरकार 75 लाख रुपए बर्बाद कर रही है, तो वहीं श्रोमणी अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से विश्वास मत का नाटक नहीं करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि रिश्वत के आरोपों को केवल सीबीआई या हाईकोर्ट द्वारा एक स्वतंत्र जांच द्वारा सत्यापित किया जा सकता है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कोई उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता। साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी चीज से नहीं डरते हैं तो आपको स्वतंत्र जांच से भी नहीं डरना चाहिए और इस तरह से विश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। साथ ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, उन्होंने भी भगवंत मान सरकार के इस कदम को विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए पंजाब के लोगों के साथ किया जा रहा पूरी तरह से राजनीतिक धोखा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का नाटक करना, इस तरह की नौटंकी ये पंजाब की जनता के साथ राजनीतिक धोखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ऑपरेशन लोटस की कहानी के आधार पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने न केवल इसे नाम दिया है बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने और गुमराह करने की पूरी साजिश भी रची है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो लगातार जारी है और वहीं तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, जहां लोग जो हैं इस पूरे मामले को एक नौटंकी, एक नाटक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि राजधानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ये नौटंकी शुरू हो गई है। भगवंत मान सरकार ने 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विश्वास मत भगवंत मान सरकार लाएगी, इतना बड़ा बहुमत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और विश्वास प्रस्ताव के बिना, सरकार को खतरे के बिना ये नाटक आखिर आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दे। इन तमाम विफलताओं से बचने का ये तरीका है कि इस तरह से न सिर्फ समय की बर्बादी की जा रही है बल्कि पैसों की बर्बादी भी की जा रही है, और वो भी उस वक्त जब पंजाब में वित्तीय संकट गहराया हुआ है, जब पंजाब का जो फंड है वो लगातार खत्म हो रहा है। किस तरह से पंजाब को खत्म करने का काम भगवंत मान सरकार कर रही है, ये लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और यही वजह है बीजेपी से लेकर अब शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर हैं। उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।